डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प और जो स्पेस एक्स के मालिक हैं एलोन मस्क, उनके बीच में लगातार जो है अब टकराव खुलकर सामने आ गया है। हालांकि काफी दिन से इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों के बीच में चीजें सही नहीं चल रही हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ट्रम्प को जिताने में मस्क का कितना बड़ा हाथ रहा है ना। तो जो है एक्सपेक्टेशंस इस चीज को लेकर थी कि दोनों जो है मिलकर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने वाले हैं और अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत आगे तक लेकर जाने वाले हैं। लेकिन चीजें बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं किए हैं। एलॉन मस्क जो है ट्रम्प प्रशासन का साथ छोड़ चुके हैं। किस तरीके से दोनों के बीच में टकराव बढ़ा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस तरह से रही है और आगे ये किस डायरेक्शन में जा सकता है, इन चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ट्रम्प जो है जब चुनाव सेकंड टाइम लड़ रहे थे तो इलॉन मस्क जो है ये काफी सपोर्टिव रहे हैं ट्रम्प के। लगभग 25 करोड़ डॉलर जो है इन्होंने एक्सपेंड जो है खर्च किए ट्रम्प को जिताने को लेकर, है ना। तो कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी राशि जो है वो इलॉन मस्क के द्वारा ट्रम्प को जिताने के लिए खर्च की गई। लेकिन कहानी में ऐसा हुआ क्या कि अब यही जो इलॉन मस्क हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प के ऊपर महाभियोग चला देना चाहिए और जल्द से जल्द ट्रम्प को जो है व्हाइट हाउस से बाहर निकलना चाहिए। इस तरह की बातें हो चुकी हैं, चीजें बहुत ही ज्यादा तख्त हो चुकी हैं, तल्ख हो चुकी हैं। इन चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बाकी चीजें बाद में बताऊं, पहले मैं ये बता दूं कि ट्रम्प के और इलॉन मस्क के बीच में जो इशू चल रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। आप देखेंगे अगर तो एक बिल है अमेरिका का, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, है ना। इसको लेकर अमेरिका में काफी टाइम से जो है ट्रम्प प्रशासन वर्क कर रहा था और इसको पारित भी कर दिया गया है। और जैसे ये बिल पारित हुआ तो एलॉन मस्क को कतई भी अच्छा नहीं लगा। इसके अंदर हालांकि हर एक पॉइंट तो जानना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, पर मोटे तौर पर मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं जिससे थोड़ा सा एलॉन मस्क को आपत्ति है ना। पहली चीज इसके अंदर है क्या, जो टैक्स को लेकर कटौतियां है ना, टैक्स रेट्स को लेकर थोड़ा कम करने की बात ने पहले भी किया था ट्रंप ने, उसी चीज को कंटिन्यू करने की बात है। दूसरा, जैसे जो रेमिटेंस मिलता है ना हमें, ट्रंप का ये कह रहे हैं इसके अंदर एक पॉइंट ये है कि अगर अमेरिका के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में रेमिटेंस भेजता है तो उसको लगभग लगभग 5% का टैक्स जो है वो अमेरिका के प्रशासन को देना पड़ेगा। इसका मतलब भारत के लोगों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। जो लोग वहां से पैसा इंडिया में भेजते हैं उनको 3.5 से 5% के आसपास टैक्स पे करना होगा। मस्क को इससे क्या आपत्ति है, इसका भी एक कारण है। देखिए जो बाइडेन प्रशासन था उसने एक बहुत पहले बिल पारित किया था, इन्फ्लेशन एक्ट के नाम से आप लोग उसको जानते होंगे। इस एक्ट के अंदर बाइडेन प्रशासन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं, ई वाहन वगैरह जो होते हैं या बैटरियों के निर्माण को लेकर काफी सारी कर छूट जो है अमेरिका में दी थी। तो एलॉन मस्क इस चीज का बेनिफिट ले रहे थे। तो अमेरिका के प्रशासन ने अब कहा है इस बिल के माध्यम से कि उस छूट को वापस ले लिया जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर मस्क जो है एकदम परेशान हो गए, है ना। उन्होंने सबसे पहले तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसके सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया, 29 मई को छोड़ दिया ट्रंप प्रशासन का साथ। और उसके बाद इस तरह की बातें कही, उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं पे घिनौना अत्याचार है ना, इससे संघ का घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बिल में अमेरिका से भारत भेजे जाने वाले लगभग रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगाने का प्रावधान है, जिससे भारत को लगभग लगभग 12 से 18 अरब डॉलर का प्रति वर्ष नुकसान हो सकता है ना। तो ट्रंप लगातार कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसके चलते ना केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को बल्कि भारत को भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो एलॉन मस्क की इस तरह की बातें और उनका जो है डिपार्टमेंट को छोड़ देना, ये जो है ट्रंप को रास नहीं आया। ट्रंप ने भी कहा पहले कि भाई मस्क की उन्होंने बहुत हेल्प की है, आज तक बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो हैं मस्क को मिलते रहे हैं। उसके बावजूद जो है मस्क का ये बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं रहा है ना। और इवन मस्क ने भी कहा कि अगर वो खुद होते ही नहीं या वो सपोर्ट ना करते तो ट्रंप इलेक्शन कहां से जीत जाते। इस तरह की बातें जो है एक दूसरे पर सीधे तौर पर इन दोनों लोगों द्वारा कही जा रही हैं। इससे नाराज होकर ट्रंप ने मस्क को बोला कि भाई जो आपकी कंपनियां हैं या स्पेस एक्स हैं, इन सबको जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, सब्सिडी मिली हैं, उन सबको बंद कर दिया जाएगा। इस तरह की सीधी धमकी ट्रंप ने जो है इलॉन मस्क को दे दी। तो कहीं ना कहीं पे दोनों के बीच में टकराव लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उसके चलते जो इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, उसके शेयर भी लगभग लगभग 14% और गिर गए। ये साल या इवन पिछला साल भी अगर आप देखेंगे तो मस्क के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। टेस्ला लगातार नुकसान में जा रही है।
एलॉन मस्क को ये उम्मीद थी कि अगर ट्रंप जीत कर आएंगे तो उनके पॉइंट से काफी अच्छा काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रंप इस मामले में पीछे हटते प्रतीत हो रहे हैं। ड्रैगन कैप्सूल के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना, जो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाता है और जो नासा है उसको बहुत हेल्प करता है। ये कैप्सूल जो है स्पेसएक्स के द्वारा बनाया गया है। तो एलॉन मस्क ने कहा कि हम इसका यूज नहीं आपको करने देंगे, मतलब इसको अब जो है जितने भी आपके साथ लिंक है इस चीज को खत्म किया जाएगा, इसको लेकर जितने भी सौदे हैं वो हम रद्द करेंगे। इसका मतलब इस चीज को लेकर जो मस्क ने सीधी धमकी अमेरिका को दी है कि अगर आप हमारी चीजों को या सब्सिडी को बंद करते हैं तो उसके चलते आपको भी नुकसान होगा, और ये जो कैप्सूल है ये हम यूज इसका इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अगर आप लोग जानते हो एक समय पर ट्विटर ने जो है ट्रंप को बैन किया था शायद एक दिन के लिए, जब ट्रंप का पहला कार्यकाल चल रहा था। उस टाइम पे एलॉन मस्क ही थे जिन्होंने इस बात को लेकर ट्विटर को खरीदा था। आज ट्विटर को आप लोग एक्स के नाम से जानते हैं, और इसलिए ही खरीदा था कि ट्रंप जो कोई भी एक जो प्लेटफॉर्म है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके पास इतनी बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल देश के राष्ट्रपति को बैन कर दे। इस चीज के चलते जो है एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था। तभी से ये आइडिया लगाया जा रहा था कि ट्रंप और जो एलॉन मस्क है इन दोनों के बीच में रिश्ते काफी बेहतर रहेंगे, और रहे भी कहीं ना कहीं पे ट्रंप जीते इस इलेक्शन को, और जीतने के बाद थोड़ा सा पीछे हट गए। अब जो है एलॉन मस्क का कहना है कि ये जो ट्रंप कर रहे हैं ये एक हिसाब से जो है एहसान फरामोशी है ना, और उन्होंने कहा कि आने वाले इलेक्शंस में वो जो है जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने इस बिल को पारित किया है या मस्क के खिलाफ गए हैं उनको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति और एलॉन मस्क के बीच में ये जो टकराव हो रहा है इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ये जो बिल है, इस बिल के माध्यम से अमेरिका अपना कर्ज जो है बढ़ाने वाला है। अब आप एक चीज सोच के देखिए ना, अगर जनता को टैक्स में कटौती दी जाएगी, जो ऑलरेडी टैक्स कटौती 2017 से चल रही थी उसको और बढ़ा दिया जाएगा, इससे सिंपल सी बात है कि सरकार का रेवेन्यू कम हो जाएगा, और सरकार का रेवेन्यू कम हो जाएगा लेकिन सरकार जो है जो अपना खर्च है उसको बढ़ाती ही रहेगी। इवन जो है इस बिल में कहा गया है कि अमेरिका की सरकार डिफेंस पर भी अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने वाली है ना, रक्षा पर भी अपना खर्च बढ़ाने वाली। तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोच के देखिए कि इसके चलते अमेरिका का खर्च जो है वो बढ़ जाएगा, और इसलिए मस्क ने इसकी जो है आलोचना भी की है इस बिल को लेकर। लेकिन मैंने आपको बताया कि मस्क को एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां पर है। एलॉन मस्क का मानना यह है, जो वो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, वो ये है कि उसको जो उनकी कंपनियों को जिस तरह के बेनिफिट्स जो हैं मिल रहे थे अमेरिका में, शायद उसको बंद करने की बातें हो रही हैं। ये बिल उन बेनिफिट्स को बंद कर देगा, है ना, जैसे ई वाहन को लेकर सब्सिडी मिल रही थी, इन चीजों को लेकर कर छूट मिल रही थी। इसके चलते जो एलॉन मस्क को नुकसान होने वाला है। इवन एक बात और भी है कि देखिए, जो आपको जिताता है तो वो फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़े स्तर पर करता है कि आप जो है उसको जीतने के बाद काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। ये हर तरह की राजनीति में देखने को मिलता है ना, गठजोड़ होता है कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, खास करके कंपनी के बीच में और राजनेताओं के बीच में। ये भारत में भी ये गठजोड़ देखने को मिलता है, लेकिन ट्रंप जीतने के बाद आपको पता है वो थोड़ा सा ऐसे पर्सन है जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, वो आगे चलकर अपनी बातों को बदल भी सकते हैं, है ना। दोनों के चलते जो है चीजों में अब टकराव बना हुआ है। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है दोनों पक्ष जो है अपनी बातों को आगे लेकर जाते हैं। क्या ये टकराव बढ़ता चला जाएगा? अभी तो संभावना यही लग रही है। जिस तरह के बयानबाजी दोनों पक्षों के द्वारा की जा रही है ये अपने आप में काफी ज्यादा नुकसानदायक है, और अगर जो है ट्रंप इस तरह का डिसीजन लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं एलॉन मस्क को, तो एलॉन मस्क भी शायद पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो भी बराबर रूप में इस चीज को लेकर अंजाम तक लेकर जाने वाले हैं। अल्टीमेटली भारत को नुकसान होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेमिटेंस आपको पता है बहुत सारा भारत को मिलता है, अगर उस पर 5% टैक्स देना पड़ेगा तो भारत के लोगों को जो अमेरिका में काम कर रहे हैं उनको बड़े स्तर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।